अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कंप्रेसर को रिले और ओवरलोड के साथ किस तरह स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये जो कंप्रेसर पड़ा हुआ है ये नेशनल कंपनी का 1/5 कैपेसिटी का कंप्रेसर है। तो ये 140 वाट से लेकर 160-70 वाट तक की फ्रिज को लगाया जा सकता है, यानी कि मीडियम साइज़ की जितनी भी फ्रिज हैं उनको 1/5 कैपेसिटी का कंप्रेसर ही लगता है। तो गाइस इसको रिले और ओवरलोड के साथ किस तरह स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के अंदर हम ये सीखने वाले हैं। तो ये 1/5 का कंप्रेसर है, तो इसको ओवरलोड भी 1/5 का ही लगेगा। तो गाइस इसके आपके सामने ये इसके टर्मिनल नज़र आ रहे हैं। ये ऊपर वाला टर्मिनल कॉमन है, ये इसका रनिंग और ये स्टार्टिंग है। तो गाइस कॉमन के साथ हमने फेज़ देना है और रनिंग को हमने न्यूट्रल देनी है। तो रिले जो खुद ब खुद साथ स्टार्टिंग को स्टार्ट कर देगा और हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको जिस कैपेसिटी का कंप्रेसर है उसी कैपेसिटी की रिले ओवरलोड लगानी है। तो ये मेरे पास ये देखें, ये नेशनल कंपनी की रिले है 1/5 की और ये 1/5 कैपेसिटी का ही मेरे पास ओवरलोड है। तो इसके सिंपल कनेक्शन है, सिर्फ 2 पॉइंट हमने न्यूट्रल फेज देनी और हमारा कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो जाना है। कोई भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने मेरी वीडियो को गौर से देखना है, मुकम्मल वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। इस वीडियो के बाद आप अपने कंप्रेसर को स्टार्ट कर सकेंगे रिले और ओवरलोड के साथ। बहुत ही आसान तरीका है। तो गाइस मैं एक एक्सटेंशन वायर लेता हूँ, ये मैंने एक्सटेंशन वायर ले ली है। हम इसके साथ इसको 220 वोल्टेज देंगे। तो सबसे पहले आपको ये ओवरलोड नज़र आ रहा है, तो इसका हमने जो टर्मिनल है उसको हमने कॉमन के साथ कनेक्ट करना है। सबसे ऊपर वाला पॉइंट नेशनल कंपनी का जो वो ऊपर कॉमन पॉइंट होता है, तो मैंने इसको कॉमन पॉइंट के साथ लगा लिया है। तो जो हमारी रिले है इसके ऊपर आपको दिखा दूँ कि वाज़ेह तौर पे एक बड़ा करके न्यूट्रल, यानी कि ये एन लिखा हुआ है। तो हमने जो इसको न्यूट्रल देनी है वो हमने इस पॉइंट पे देनी है। ये दो पॉइंट बिल्कुल आपने यहाँ पे कोई वायर अगर आपके पास कोई आपने लैंप की या और स्विच डोर की देनी है तो वो यहाँ पे वायर लगनी है। वायर कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए जो हमने वायर कनेक्ट करनी है वो इस न्यूट्रल पॉइंट पे करनी है। तो गाइस एक वायर मैंने कनेक्ट कर दी है, तो दूसरी वायर जो हमने कहाँ पे कनेक्ट करनी है, ये हमने हमारे जो ओवरलोड लगाया हुआ है, ओवरलोड के ये सिरे पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो गाइस हमारे जो कनेक्शन है वो मुकम्मल हो चुके हैं, ओवरलोड भी हमारा कनेक्ट हो चुका है और रिले भी कनेक्ट हो चुकी है। सिंपली इस रिले को हमने कंप्रेसर के जो नीचे वाले रनिंग और स्टार्टिंग है उसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये मैंने देखो रिले लगा ली है, हमारा ओवरलोड भी लग गया, रिले भी लग गई। तो रिले हमें रनिंग साइड पे हमने इसको न्यूट्रल देनी है। तो रनिंग साइड इसकी आप देख लें, जिस तरफ चार्जिंग लाइन होती है उसी साइड पे रनिंग लाइन होती है। तो इस तरफ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये खुद ब खुद रिले स्टार्टिंग को रनिंग को आपस में स्टार्ट करके कंप्रेसर को स्टार्ट कर देती है। तो देखें हमारा ओवरलोड भी लग गया और रिले भी लग गया। सिर्फ हमने इसको स्विच देना है और 220 वोल्टेज देने, हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाना है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैं सिर्फ 220 वोल्टेज दूंगा और हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारा कंप्रेसर जो स्टार्ट हो चुका है। आपको मैं इसके एम्पेयर चेक करवा देता हूँ। ये मैंने एम्पेयर मीटर ले लिया है, इसको मैंने 40 एम्पेयर पे सिलेक्ट करके AC पे सिलेक्ट कर लिया है। तो गाइस ये इसके न्यूट्रल फेज आप कहीं भी इसको डाल दें एम्पेयर मीटर को तो इसके एम्पेयर शो करवा देगा। तो आप देख सकते हैं ये 1 एम्पेयर ले रहा है इस वक्त, यानी कि बिल्कुल ज़बरदस्त हमारा जो कंप्रेसर है वो ऑन हो चुका है। तो गाइस बिल्कुल सिंपल से कनेक्शन है, आपने सिर्फ वीडियो को गौर से देखना, आपको कनेक्शन समझ में आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।